नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया। 55 साल के जगदीश चौधरी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज सुबह हालत ख़राब होने पे उन्हें सिगरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उन्होंने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा। उनका अंतिम संस्कार उसी मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा, जहां पे वो जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। लोगों के जो परिजन शव लेकर के आते थे, उन्हें वो जलाते रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस पेशे में वो पीढ़ीगत रूप से काम करते चले आ रहे थे। उनकी भी कोई ना कोई इच्छा रही होगी। तो 1 साल पहले जब वो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे थे, तब हमने उनका एक विस्तृत इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो भी चाहते हैं दूसरों की तरह कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको पढ़ा लिखा करके अच्छा आदमी बनाएं। लेकिन साथ में उनका इस बात में पूरा यकीन था कि जो कुछ भी उनके भाग्य में होगा वो उसे प्राप्त कर लेंगे, यानी कि पूरी तरह से ईश्वरवादी थे। तो अब सुनिए उनका इंटरव्यू। तो अब आप के दो बेटियां हैं, एक बेटा है, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं? उनके लिए क्या सोच रखा है? अब लड़कियां तो पढ़ चुकी है। अब लड़कियां घर में रहती है, अपना काम करती है, घर में ट्यूशन व्यूशन पढ़ती है। अब बच्चा है तो स्कूल जाता है, तो जो उनके भाग में है वो तो उनको मिलेगा ही। अच्छा, आपके पूरे कुनबे में कोई ऐसा हुआ जो पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी बना, या जिससे प्रेरणा लेके हम जो है ऐसा ही अपने बच्चे को बनाएंगे? हमारे मामा जी बने थे, सेंट्रल जेल की जेलर थे, और उनके कोई बाल बच्चा हुआ नहीं, इसलिए तो वो एक्सपायर हो गए अभी। तो चलिए, ये थे जगदीश चौधरी जी, जो कि पीएम का प्रस्तावक बनने के बाद अचानक मीडिया के लाइमलाइट में आ गए हैं। वैसे यदि देखें तो इनके रूटीन में कोई खास चेंजेज नहीं आए हैं। ये अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो इन्हीं का जो पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, यदि वो भी काम करते हैं तो इससे इनको कोई बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा विधि का विधान होगा तभी ऐसा होगा। दूसरा सवाल यह है कि उन्हें डोम राजा क्यों कहा जाता है। तो दरअसल वाराणसी में अंतिम संस्कार मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे होता है। दोनों घाटों पे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी डोम समाज के पास है। काशी में इस प्रमुख जिम्मेदारी को निभाने के कारण इन्हें डोम राजा कहा जाता है। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट में करीब 500 से 600 डोम रहते हैं, जबकि उनकी बिरादरी में 5000 से ज़्यादा लोग हैं। दोनों घाटों पर सभी डोमों की बारी लगती है और कभी 10 दिन या 20 दिन में बारी आती है, बाकी दिन बेगारी। कोई अस्थायी नौकरी नहीं होती है और कमाई भी उतनी नहीं होती है जो बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सके। इसके बावजूद संतोष उनके रोम रोम में था, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और